होना चाहिए वैसे। ठीक है, तो हमने कहाँ तक कर लिया था कंटिन्यू? मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ युगल। ठीक है भाई, मॉडल बनाएंगे आज, राइट। और मुझे अभी मैंने मॉर्निंग में गौर किया कि हमारा ना यहाँ एक और चीज छूट रहा है, वो है हमारे बूस्टिंग मॉडल्स, राइट। बूस्टिंग मॉडल्स में हमने एडा बूस्ट पढ़ा था, याद होगा, अडेप्टिव बूस्टिंग, ग्रेडियंट बूस्टिंग पढ़ा था, राइट। और एक एक्स्ट्रा ग्रेडियंट यानी एक्सजी बूस्टिंग हमने पढ़ा था। तो कोई नहीं, ये हम बना लेंगे, लेकिन जब यहाँ तक हम पहुंच जाएंगे ना, तो हम बूस्टिंग मॉडल भी यूज कर लेंगे, ठीक है। तो मैं फाइल को रीरन कर लेता हूँ, राइट। कर्नल रीस्टार्ट एंड रन ऑल, ठीक है। चलिए अभी हम कोड लिख ले रहे हैं, इनका जब मार्क डाउन करना होगा ना, तो मैं सीक्वेंस में मार्क डाउन कर लूंगा, राइट। भाई आया नहीं, किसी का भी कुछ आउटपुट नहीं आया, क्या बात है? एक मिनट, चलिए मैं मैनुअली रन कर लेता हूँ। स्टॉप। क्या हो गया है ये से? ठीक है, यहाँ तक हो गया था हमारा राहुल जी, राइट। है ना? ठीक है, आज हमें यहाँ पर क्या करना था? मॉडल्स बनाना था, ठीक है। यानी हमें सब मॉडल्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना पड़ेगा, राइट। और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से पहले हमें एक्स और वाई पता होना चाहिए, है ना? ठीक है। तो फीचर एंड टारगेट को अलग करना है हमें, राइट। तो फीचर्स हमारे क्या हो जाते हैं नितेश? एक्स हो जाते हैं। तो एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास, अगर मैं डी एफ डॉट सैंपल में चेक करूं, तो सारे एक्स हैं बस इसको छोड़ के, फेयर अमाउंट को, राइट। तो इसको ड्रॉप कर लेते हैं, है ना? तो हाँ बिल्कुल, पैसेंजर काउंट उनके डेटा के अकॉर्डिंग हम पिक करके चलेंगे, राइट। तो यहाँ पर डी एफ डॉट ड्रॉप, और ड्रॉप में मैं क्या लिख ले रहा हूँ? पेयर अमाउंट, कि भाई इसको ड्रॉप कर लो, इसके अलोंग एक्सिस 1 के अलोंग, राइट। एक्सिस इज इक्वल्स टू 1, और एक्स डॉट शेप चेक कर लो, परफेक्ट। देखिए 12 कॉलम आ गए, टोटल 13 कॉलम थे हमारे पास, राइट। एक्स बन चुका है हमारे पास। ठीक है राहुल जी, वाई क्या रहेगा हमारा? डीएफ का शेयर अमाउंट, राइट, परफेक्ट। वाई डॉट शेप मैंने चेक कर लिया, और बिल्कुल मेरे पास, क्योंकि एक जस्ट मेरे पे सीरीज है तो वो कॉलम नहीं शो करेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारा क्या काम होता है? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट होता है, राइट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के लिए हमें क्या करना है? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को कॉल करना है, इसे क्या डेटा देना होता है? एक्स और वाई देना होता है, और टेस्ट साइज हमने 0.2, देन उसके बाद रैंडम स्टेट 42। डबल शिफ्ट हम यहाँ पर प्रेस करेंगे, शिफ्ट है, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट यहाँ से बुला लेंगे, परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, ओके। राहुल जी इसके बाद हम यहाँ पर ना शेप चेक कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, कि एक्स ट्रेन का शेप इतना डेटा में डिवाइड हुआ और एक्स टेस्ट का शेप मेरा इतने डेटा में डिवाइड हुआ, परफेक्ट, ओके। हितेश इसके बाद हमारा पर्पस होता है, क्योंकि ये जो हमारा एक्स ट्रेन डेटा है, राइट, ना अलग अलग रेंज ऑफ वैल्यू चल रहा है। मतलब कहीं पर 012 की वैल्यू है, कहीं पर 0 पॉइंट में वैल्यूज हैं, कहीं पर 2011-12 की वैल्यू चल रही है, बड़े बड़े इंटीजर है, उसे तो नहीं पता ना, ये अलग है, हाँ बिल्कुल। और कहीं पर माइनस में है, कहीं पॉजिटिव में डेटा है, मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा किसी डेटा का, समझ नहीं पाएगा मॉडल। समझ तो लेगा लेकिन कंफ्यूज मॉडल बनेगा, राइट। तो इसलिए हम क्या कर लेंगे, इसे स्केलिंग कर लेंगे, और स्केलिंग के लिए हमने क्या यूज किया हुआ है? स्टैंडर्ड स्केलिंग। हमने सारा इंपोर्ट कर रखा है, राइट। हम बस ये ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं इधर, क्लास को, राइट। स्टैंडर्ड स्केलर नाम से हमें क्या बनाना होता है राहुल जी? एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ऐसे SCALER, SCA। मिनमैक्स हम तब यूज करते हैं जब हम अपने डेटा को मिनिमम और मैक्सिमम के रेंज में फिट कर दें। स्टैंडर्ड स्केलिंग क्या करता है ना, वन स्टैंडर्ड डिवीजन में डेटा ले आता है। ये बेटर अप्रोच है कंपेरेटिवली टू मिनमैक्स। और ये कोई फिक्स्ड नहीं है, ये ऑप्शनल है। मतलब ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि करना ही करना है, ये आपका चॉइस होता है, कि जब आपको सिनेरियो ऐसा लग रहा है तो हम स्टैंडर्ड स्केलिंग पिक कर लेते हैं। मिनमैक्स से ज्यादा बेटर काम करता है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको मिनमैक्स शो किया था, आपको अगर याद आ रहा है, याद आ रहा है या मैं बता दूं दोबारा? थोड़ा सा बताइए। देखिए,
मिन मैक्स क्या होता है राहुल जी? अगर किसी डेटा में 2 मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम 2000 है, तो वो डेटा को किन के बीच में ला देगा? डेटा को मेरा 0 और 1 के बीच में नहीं। अगर मैं स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करूं, पहले अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं, तो स्टैंडर्ड डिवीजन में मेरा कर्व कुछ इस तरीके से जाएगा, जो 1 स्टैंडर्ड डिवीजन में ला देगा। ध्यान से देखना, ज्यादा ही बड़ा हो गया भाई। ये मेरा डेटा है और कुछ इस तरीके से स्टैंडर्ड स्केलिंग परफॉर्म करेगा। ठीक है राहुल जी? स्टैंडर्ड स्केलिंग का मतलब है डेटा मेरा विद इन कितने स्टैंडर्ड डिवीजन में होगा? विद इन 1 स्टैंडर्ड डिवीजन में। कितने में होगा? 1 स्टैंडर्ड डिवीजन में। और इस पूरे डेटा का मीन कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट में कहां पड़ रहा है? 0 पे पड़ रहा है। ये होता है स्टैंडर्डाइज करना। और मिन मैक्स स्केलिंग में आपका हो जाता है कि 0 और 1 के बीच में, जो आप कह रहे थे, राइट? मेरे डेटा को 0 1 में सेट कर देगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, राइट? नेगेटिव वैल्यू मेरा यहाँ पर 0 और 1 नहीं, ये मेरा क्या बन गया? तो मेरा -1 से 1 बन गया ना, कुछ इस तरीके से बनेगा ये वाला। ठीक है, 0 और 1 के बीच में, और यहाँ पर भी 0 और 1 के बीच में। ठीक है, ये मेरा मिन मैक्स स्केलिंग हो जाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ला देगा। मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाएगी, मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी राहुल जी? 0 तक, मिनिमम 0 तक, और मैक्सिमम 1 तक जाएगा। और इसमें मीन पे फोकस नहीं करना होता। जीरो से वाई वाले में ना, 0 से y में हमारा ये पर्टिकुलरली अगर हम स्केल की बात करें, तो रहेगा मेरा 0 से 1 x के बेस पे। y जस्ट मैं स्क्वायर शो करने के लिए कह रहा हूँ, y पे जाएगा नहीं, क्योंकि y हम पास नहीं करते हैं। हमारा अगर मैं स्टैंडर्ड स्केलिंग कर रहा हूँ चाहे मिन मैक्स कर रहा हूँ, ये x पे ही लगेगा हमारा। तो टेक्निकली ग्राफ आप अगर इतना भी बनाते तो भी चलता, लेकिन क्योंकि ये मिन मैक्स स्केलिंग एक स्क्वायर बॉक्स में शो कर रहा हूँ, तो मैंने ये एक रेफरेंस ले लिया, राइट? आप ऑनलाइन भी चेक करेंगे तो ये सेम रेफरेंस आपको मिल जाएगा। तो इसलिए हम स्टैंडर्ड स्केलिंग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है भाई, अभी मैं प्रूफ कर दूंगा कि इसका मीन कितना आएगा। स्टैंडर्ड स्केलिंग का मीन कितना होता है? 0 होता है, अभी पता लग जाएगा हमें। तो ये जो स्केलर मैंने बनाया, इस स्केलर के अंदर मैंने क्या बोल दिया? फिट एंड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और फिट एंड ट्रांसफॉर्म में मैंने क्या डेटा दे दिया? एक्सट्रेन का डेटा दे दिया। ये डेटा आ गया मेरे पास, सेम एक रेंज ऑफ एरेज में आ चुका है। ठीक है, क्या राहुल जी इसे मैं स्केलर स्केलर एक्सट्रेन के नाम से स्टोर कर सकता हूँ? SCALER, राइट? इस तरीके से, परफेक्ट। ओके, अगर मैं स्केलर एक्सट्रेन का डॉट मीन चेक करूं, तो मैंने क्या पाया? 1 नहीं है, 1 पॉइंट समथिंग दिस 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 ई एप्सिलॉन -15 है, यानी 0.000000। तो क्लोज टू क्या है? राउंडेड 0 ही है मेरा, राइट? तो ये 1 समथिंग शो कर रहा है, लेकिन वो 15 टाइम्स 0 पॉइंट पे जा रहा है मेरा, यानी मीन मेरा क्या बन चुका है? 0 बन चुका है। बस यही तो काम था। अब राहुल जी, क्योंकि मैंने एक्सट्रेन को स्केलर कर दिया है, तो एक्स फीचर सारा स्केल होना चाहिए। तो मैं एक्स टेस्ट को भी करूंगा, यस या नो? वाई को करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वाई टारगेट वैल्यू होता है, टारगेट स्केल नहीं करना होता हमें। स्केलिंग तब किया जाता है जब मल्टीपल डेटा मल्टीपल स्केल पे चल रहे हो, तो आप उन्हें सेम स्केल पे ले आते हो। ठीक है, तो दैट एनालिसिस हो जाए इजी। यहाँ पर मैं सेम कोड को क्या मैं कॉपी करके, इसकी जरूरत नहीं है वैसे हमें, क्या मैं एक्सटेन ना करके एक्स टेस्ट लिख दूं इधर, और यहाँ पर भी एक्स टेस्ट पास कर दूं, और इधर भी एक्स टेस्ट पास कर दूं, राइट? परफेक्ट। नेगेटिव में मेरा यहाँ पर डेटा शो कर रहा है एक्स टेस्ट में। एक काम करते हैं, स्केलर का इशू ना हो जाए, तो हम इसे स्केलर रीअसाइन करा लेते हैं। ठीक है, मेरा नेगेटिव में शो कर रहा है, नेगेटिव में मेरा मीन शो कर रहा है। इसका क्या मतलब है? 0 तो है, लेकिन 0 मेरा नेगेटिव में शो कर रहा है, 0 का कोई साइन होता नहीं है मेरा, तो यहाँ पर हम इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे। देखिए, -4 ये समथिंग कुछ इस तरीके का वैल्यू लिखा है। अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 0 पॉइंट, थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, 0.15 टाइम्स 0, राइट? 0 0 0 0 कितना हो गया? 4 समथिंग, लाइक मैं पेंट में यूज कर रहा हूँ तो यहाँ तो आएगा नहीं, खैर, है ना? कुछ इस तरीके से। अब 0 के बगल में क्योंकि ना ये कुछ वैल्यूज आ रही है, क्योंकि कुछ वैल्यू आ रही है सर्टेन लेवल पे, तो आपका ये मीन नेगेटिव हो गया। मीन नेगेटिव कब हो सकता है राहुल जी? मीन नेगेटिव कब हो सकता है? मीन हमारा फॉर्मूला क्या रहता है?
ऑफ टोटल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, राइट। यानी मेरा मीन नेगेटिव तभी हो सकता है जब मेरे कुछ नेगेटिव डेटा पॉइंट ज्यादा अवेलेबल है, क्योंकि मुझे सबका सम चाहिए ना पहले, तो कैसे नो, पहले मुझे सबका सम चाहिए तभी मेरा मीन नेगेटिव है। अब नेगेटिव डेटा पॉइंट ज्यादा अवेलेबल है का क्या मतलब है, वो ये मतलब है डेटा में लॉन्गिट्यूड और इधर ड्रॉप का लॉन्गिट्यूड ये नेगेटिव यानी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो यहाँ मीन नेगेटिव आने का मतलब आ रहा है कि आपका ये लॉन्गिट्यूडनल डेटा के बेसिस पे आपका मीन नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि हमें इसे राउंड ऑफ करके जीरो ही कंसीडर करना है। यस या नो, ये राउंड ऑफ में क्या है, क्लोज टू जीरो ही है भाई। अगर आप एकदम क्वांटम फिजिक्स पे ना चले जाएं तो ये जीरो ही है, उसमें चले जाएंगे तो जीरो नहीं है, ये इसका भी एग्जिस्टेंस है, राइट। तो जीरो अगर है तो जीरो में राहुल जी फिर कोई साइन का मैटर नहीं होता, क्योंकि जीरो साइनलेस होता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, राइट। तो यहाँ पर ना अगर ये मेरा मीन नेगेटिव आ रहा है तो मैं इसे इग्नोर कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि मीन जस्ट हम प्रूफ के लिए चेक करें कि ये जीरो है, और मीन वैसे भी हमारा यूज अभी होना नहीं है। कोई डाउट तो नहीं इसमें, बताइए, कुछ पूछना है राहुल जी, कोई कंफ्यूजन बन रहा है? हाँ बिल्कुल, राइट। टेंस टू पॉजिटिव, पॉजिटिव की साइड जा रहा है। अगर आप लॉग ये लिमिट की बात करते हैं ना, जब लिमिट का टॉपिक आता है तो जीरो और वन के बीच में और जीरो और माइनस वन के बीच में इन्फानाइट नंबर्स अवेलेबल है, राइट। तो जीरो नेगेटिव के जाने का मतलब है जीरो है लेकिन नेगेटिव की तरफ जा रहा है, और जीरो पॉजिटिव का मतलब जीरो है लेकिन टेंस टू पॉजिटिव। ये 11th में इंट्रोड्यूस किया जाता था, राइट, 11 12th में। तो मैथमेटिक्स ही तो है, लग तो बैकएंड में वही रहा है हमारा। ठीक है, चलिए भाई, साउंड नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए वरना इशू हो जाएगा। हेलो, ठीक है। अब बीच बीच में यस चेक सर। करते रहना पड़ेगा हमें। कल के लेक्चर में ना साउंड ही नहीं गया किसी में। आपके वाले में है, उसके बाद वाले में नहीं गया, बहुत कम साउंड गया है। उसके लिए क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ा है मुझे सबको साउंड बूस्ट कराने के लिए। ये लगा लेता हूँ इधर। कल वाला वीडियो, हाँ कल वाला कर दिया। चलिए भाई, ठीक है। तो हमारा ये डेटा स्केल हो चुका है राहुल जी। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा? अब देखिए, अब भाई बहुत लेंथी स्टेप है यहाँ पर। हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं। कौन कौन से मॉडल्स हैं? सबसे पहले ना हम इसे लीनियर से ट्राई कर लेते हैं। किस वाले से? लीनियर से। यहाँ पर अब हमें ना मॉडल का नाम ढंग से रखना है, मॉडल एल आर। एल आर यानी लीनियर रिग्रेशन। लीनियर को कॉल किया, इसे क्या चाहिए डेटा? तो लीनियर रिग्रेशन क्लास कॉल किया जस्ट अभी, ठीक है। मॉडल एल आर डॉट फिट, और फिट में आप एक्सट्रेन कौन सा दे रहा हूँ जी? स्केल एक्सट्रेन, राइट। और उसके बाद वाई ट्रेन, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेन डेटा देते हैं यानी फिट टाइम में, ठीक है। इसके बाद हमारा पर्पस क्या होता है? मॉडल एल आर का स्कोर चेक करना, और स्कोर में हम टेस्ट डेटा देते हैं, राइट। ये टेस्ट और इसके बगल में वाई का टेस्ट। क्या आ रहा है ये? 0.0, मतलब आ ही नहीं रहा है। 1% एक्यूरेसी आ रहा है इस डेटा में हमारा। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। मतलब ये मेरा लीनियर रिग्रेशन से सॉल्व नहीं हुआ, सीधा क्रिस्टल क्लियर है, ये लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है नहीं। और हमने ये देख भी लिया था भाई, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में ही हमें पता लग गया था कि लीनियर रिग्रेशन नहीं चल रहा है। यहाँ पर हमें डिसीजन ट्री हेल्प करेगा, देखना, ठीक है, क्योंकि ट्रीज के मल्टीपल सेट बन सकते हैं, और डिसीजन ट्री से भी एडवांस रैंडम फॉरेस्ट करेगा। एक काम करते हैं ना, मैं डायरेक्ट डीटी और आरएफ उठाता हूँ, मैं चेक करता हूँ स्कोर क्या बन रहा है हमारा, ठीक है। मॉडल dt इज इक्वल्स टू डिसीजन ट्री रिग्रेसर। इसमें हमारे पास क्राइटेरिया बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। मैक्सिमम सैंपल्स की वैसे अभी हमें जरूरत नहीं है, ये सब हम हाइपर पैरामीटर ट्यून में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी टॉपिक इसमें बचता है। डॉट फिट, और इसके बाद क्या लग रहा है, क्या स्कोर रहेगा इसका? नेगेटिव, ठीक है। मैं आर एफ एक बार चेक करता हूँ, रैंडम फॉरेस्ट मॉडल, क्योंकि फिर तो कुछ गड़बड़ी है इसमें, राइट। रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, नेगेटिव आने का मतलब है कि सारा ही गलत प्रेडिक्ट किया उसने, सारा ही नेगेटिव एरर आ रहा है ये।
यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया स्क्वायर्ड एरर में। बहुत ज़्यादा डिफरेंस का मतलब इधर प्रिडिक्ट इधर करना था तो इस डायरेक्शन में प्रिडिक्ट करके बैठा है, राइट। मॉडल आर एफ डॉट फिट। खैर ऐसा लास्ट टाइम तो हुआ नहीं था, फिर भी मैं चेक करता हूँ ऐसा हुआ क्यों ये। या तो हमसे कोई स्टेप मिस हुआ है इसमें। मॉडल आर एफ का स्कोर नेगेटिव आ रहा है ना। स्केलर एक्सट्रेन हमने दिया। अच्छा थोड़ी देर के लिए मैं स्केल डेटा को हटाता हूँ यहाँ से, है ना। वही आ रहा है। डीटी में इम्प्रूव हो गया, राइट। और आरएफ में वेट करते हैं। आरएफ में 76 पे आ रहा है। क्या लग रहा है राहुल जी इसके पीछे। इसमें स्केलिंग पे एरर कैसे आ रहा है। एक बार मैं अपना पुराना फाइल एक बार मैं रेफरेंस ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें एरर तो नहीं आना चाहिए ऐसे। स्केलिंग तो किया था हमने। डे 11 प्रोजेक्ट। देखिए स्केलिंग है इसमें। डेटा प्री प्रोसेसिंग स्केल किया है ना हमने। फिट एंड ट्रांसफॉर्म किया है ना हमने इधर। यहाँ पर भी हमने वही किया है ना, फिट एंड ट्रांसफॉर्म। ये एक्सट्रेन के साथ, राइट। एक्सट्रेन के साथ। फिर उसके बाद हमने ओ ठीक तो है यार, वही तो किया है हमने। फिर ये चल क्यों नहीं रहा है। चलिए मैं इसी कोड को उठाता हूँ और इसके नीचे पेस्ट करता हूँ, इसके नीचे, राइट। सेम वही एक्सट्रेन और एक्सट्रेन एक्सटेस्ट ना एक बार रीरन कर लेते हैं, राइट। एक्सट्रेन मेरा नया बन रहा है। राहुल जी ध्यान रखना, इस बार इस वेरिएबल का नेम स्केल्ड एक्सट्रेन नहीं रखा है। एक्सट्रेन वही वाला रखा है, एक्सटेस्ट वही रखा है। और ये दो बार नहीं चलाना है क्योंकि दो बार चलाने पे ट्रेनिंग का ट्रेन हो जाएगा वापस, ठीक है। एक ही बार चलाना है इस कोड को। और इसके बाद ये फिट किया। और फिट करने के बाद यहाँ पर हमने स्कोर चेक कर लिया। प्रिडिक्ट नहीं, हाँ ये रहा आर एफ का स्कोर। देखते हैं, ठीक है। अभी पता लग जाएगा हमें इशू क्या है। एन एस्टिमेटर का मतलब होता है हितेश कितने ट्रीज बनाने, नंबर ऑफ ट्रीज बनाने, राइट। 25 आ रहा है ना। तो यार मतलब ये स्केल चल तो रहा है इसमें हमारा, तो ओरिजिनल हम जो पास कर रहे हैं वो क्यों नहीं चल रहा है हमारा। मतलब इसमें गड़बड़ी क्या हो रही है। ना ना डेटा वही है यार, मैंने तो कोड को जस्ट कॉपी पेस्ट किया ना। मैंने पूरा कोड थोड़ा ना लिया रेफरेंस, मैंने जस्ट उतने पोर्शन को पिक किया है। तो मैं एक बार दोबारा इसे चलाता हूँ। हमने एक्सट्रेन चलाया, एक्सटेस्ट चलाया, शेप हमारा ठीक है। हमने डेटा को स्केल भी कर रहे हैं, स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म यही कर रहे हैं, है ना। एक्सट्रेन भी पास कर रहे हैं, राइट। बस हमने इसका नाम एक्सट्रेन ना रख के हमने क्या नाम रख दिया, स्केलर एक्सट्रेन रख दिया, राइट। और इसका नाम एक्सटेस्ट ना रख के स्केलर एक्सटेस्ट रख दिया, बात तो वही है। इसको कमेंट आउट कर दिया तो रन किया वापस से। और रैंडम फॉरेस्ट में एक्सट्रेन ना दे करके स्केलर एक्सट्रेन दे दिया हमने, राइट, है ना। स्केलर एक्सट्रेन और वाई ट्रेन। और यहाँ स्केलर एक्सटेस्ट और वाई टेस्ट दिया। कुछ तो गड़बड़ी हो रही है इसमें।
देख रहे हैं, ये नेगेटिव आ जा रहा है, राइट। अगर मैं ये यूज कर रहा हूँ तो पॉजिटिव आ रहा है, ये यूज कर रहा हूँ तो नेगेटिव आ रहा है। क्या इश्यू लग रहा है इसमें? देखिए, हमने स्टैंडर्ड स्केलर कॉल किया, स्टैंडर्ड स्केलर कॉल किया, एक्सट्रेन हमने लिया, स्केलर डॉट फिट कर रहे हैं, फिट एंड ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, राइट। डेटा वही है। अगर आप चेक करते हैं, एक काम कर लेते हैं, इधर स्केलर एक्सट्रेन को कॉल कर लेते हैं, है ना, और इतने पोर्शन से नॉर्मल एक्सट्रेन को कॉल कर लेते हैं, राइट। इसका नाम न्यू कर लेते हैं, न्यू एक्सट्रेन। ये क्लियर है? दैट कंफ्यूजन नाउ, राइट। देखिए, हमें अगर क्रॉस वेरीफाई करना है तो स्केलर एक्सट्रेन इज इक्वल्स टू न्यू एक्सट्रेन। देख रहे हैं पूरा क्या है मेरा, ट्रू है, राइट, क्योंकि ये एरे है और एरे में कहीं पर भी आपको फॉल्स नहीं दिख रहा है, इधर देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है यार, जब ये सेम ही है तो फिर ये अलग कैसे आंसर आ रहा है हमारा, ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए, इसका नाम मैंने न्यू एक्सट्रेन रखा, इस कोड को रेफरेंस में लिया वापस से, इसका नाम न्यू एक्सटेस्ट रखा, स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट एक्सटेस्ट, राइट। और यहाँ पर हमने अगेन आरएफ को कॉल किया, ठीक है। एन एस्टिमेटर है, आरएफ डॉट फिट कर रहे हैं, स्केलर एक्सट्रेन हम यहाँ पर पास कर रहे हैं। स्केलर अगर मैं न्यू पास करता हूँ, न्यू एक्सट्रेन और वाई ट्रेन, और इसी के नीचे इसका स्कोर, राइट। न्यू एक्सटेस्ट के नाम से। हाँ हाँ, अभी सही उठा रहा है। क्या गड़बड़ी हो रही है इससे? हाँ, नहीं, एक काम करते हैं ना, मैं इसको सारे को कट करता हूँ, यहाँ पर ना मुझे ही कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, मैं सब कट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, ये सब कट कर देते हैं, राइट। मॉडल वॉडल जो है ना, ये सब कट करते हैं, लिख लेंगे दोबारा। यहाँ तक डेटा है हमारा क्लियर, एक्सट्रेन एक्सट्रेस वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ठीक है। दोबारा यहाँ पर बनाते हैं स्टेप। स्टैंडर्ड स्केलर, एक काम करते हैं, मैं फाइल को भी यहाँ पर रिस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट करता हूँ और मैनुअली रन कर देता हूँ। राहुल जी, हमने सारा कट कर दिया, ठीक है। सारा कट का मतलब वो जो स्केलिंग वाला प्रोसेस था ना, वो हमने कट कर दिया। मैं दोबारा बना रहा हूँ उस प्रोसेस को, क्योंकि कुछ तो कॉपी पेस्ट वाला कोड चल रहा है लेकिन मैनुअल रिटर्न नहीं चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था वैसे। स्टैंडर्ड स्केलर हमने लिया, राइट। इसका नाम हमने स्केलर रखा, SCALER, परफेक्ट। स्केलर डॉट, इसके बाद हम फिट एंड ट्रांसफॉर्म करते हैं, राइट। हाँ, एक्सट्रेन ही देते हैं ना इसमें, ठीक है। और इसका नाम मैंने स्केल एक्स ट्रेन, ठीक है भाई, स्केल्ड एक्सट्रेन, राइट। ये वही डेटा आ रहा है, देखिए 0 पॉइंट माइनस से स्टार्ट होकर के, है ना। सेम मैंने किया स्केलर, स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म, किसके लिए? एक्स टेस्ट के लिए, ठीक है। और इसको मैंने स्केल एक्स अंडरस्कोर टेस्ट में पास किया, राइट। और इसको
यहाँ पर हमने प्रिंट कर लिया। परफेक्ट, दो डेटा है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर मॉडल इज इक्वल्स टू रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, ट्रीज की वैल्यू है एन एस्टिमेटर हमने 200 लिया था, ठीक है 200 लेते हैं। मॉडल डॉट फिट, और फिट में हमने दो डेटा दिया, स्केल्ड एक्स ट्रेन दिया और नॉर्मल वाई ट्रेन दिया, राइट है ना, स्केल्ड एक्स ट्रेन और नॉर्मल वाई ट्रेन। परफेक्ट, यही डेटा जा रहा है हमारा, है ना, नॉर्मल एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। उसके बाद मॉडल डॉट स्कोर, अभी चल रहा है रैंडम फॉरेस्ट वाला कोड, इसको हमने स्केल्ड एक्स टेस्ट डेटा दिया, ठीक है राहुल जी, और वाई टेस्ट पास किया और ये रन किया, अब आ रहा है। तो ऐसा हुआ क्या है हमसे? हाँ। हाँ? नहीं, नेगेटिव क्यों आ रहा है हमसे फिर? मतलब उसमें जीरो क्यों आ रहा था हमारा स्कोर? ऐसा क्या हम कर रहे थे उसमें गलत? एक बार मुझे भी एक चीज लग रहा है, आई थिंक एक बार मैं दोबारा करता हूँ, उस स्टेप से हमारा कंफर्म हो जाएगा फाइनल। एक मिनट, यहाँ पर ना मैं इस एक्स टेस्ट को भी ना ट्रांसफॉर्म ना करा के फिट ट्रांसफॉर्म कराता हूँ। फिट करो और ट्रांसफॉर्म करो, मुझे ये स्टेप एरर लग रहा है, ठीक है, जो हमने यूज किया है पहले, राइट। माइट भी यही स्टेप होगा। मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है, ये रन किया, ये रन किया, ये रन किया, ये रन किया, अगर ये एरर है तो अभी पता लग जाएगा हमारा। है इसमें देखिए, फिट एंड ट्रांसफॉर्म ना पहले वाले में हम फिट करते हैं कि उस डेटा को एनालाइज करो उसके बाद ट्रांसफॉर्म करो। अब क्योंकि स्केलर ऑब्जेक्ट बन चुका है तो दोबारा फिट नहीं करेंगे, देख रहे हैं, उसको डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म कराएंगे, यही गड़बड़ी दे रहा था। क्योंकि हम एक्स टेस्ट डेटा दे रहे हैं ना, एक्स टेस्ट को पता है क्या गड़बड़ी कर रहा है, एक्स टेस्ट को दोबारा से फिट कर रहा है और ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जबकि फिटेड ऑब्जेक्ट पहले से है, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करना था। तो यहाँ पर ना एक्चुअली में फिट ट्रांसफॉर्म नहीं चलता, बस एक यही मिस्टेक है जो मुझे पकड़ में आया, ठीक है, कोई डाउट इसमें? और ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, राइट, इसका ध्यान रखना। यही है फाइनल, ठीक है। जब हम एक्स टेस्ट को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए? ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, या ना, या ये स्टेप ही मत करो, सीधा एक्स को ओरिजिनल पे ही बदल दो। हाँ, एक्स को ओरिजिनल पे बदल दो, उसके बाद ट्रेन से स्प्लिट करो। राहुल जी क्लियर है? ये वाले स्टेप भी मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, देखिए स्कोर आ रहा है ना, ठीक है। इन सारे स्कोर, इन सब को मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, ये सारे प्रोसेस को, राइट। नहीं नहीं, ये एक्चुअली में ना मिस्टेक ही वही हुआ, जैसे ये सारे स्टेप कमेंट आउट हो चुका है मेरे पे, यहाँ पर फ्रेश एक्सट्रेन है, एक्सटेस वाई ट्रेन वाई टेस्ट। मैं कह रहा हूँ मुझे फ्रेश एक्सट्रेन एक्सटेस नहीं चाहिए, इस एक्सट्रेन से पहले ही एक्स को स्केलिंग कर लो एक बार में ही, अदरवाइज एक्सट्रेन अलग फिट हो रहा है ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एक्सटेस्ट अलग फिट हो रहा है ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और वही गड़बड़ी हो रही है, राइट। यहाँ पर स्केलर इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड स्केलर, और यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि एक्स स्केल्ड नाम से डेटा बना लो, किस नाम से? एक्स का स्केल्ड, और इसमें स्केलर डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म, परफेक्ट। और इसे क्या डेटा दे दो? इसे नॉर्मल एक्स डेटा दे दो, कोई डाउट तो नहीं? एक्स स्केल डॉट शेप, ये बन गया हमारा, और यहाँ एक्स ना दे करके यहाँ क्या दे दो? एक्स स्केल, ये एक्सट्रेन नया बन गया, एक्सट्रेन एक्स टेस्ट एक्स शेप, ये सब नए बन गए, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अब यहाँ पर मैं रैंडम फॉरेस्ट को कॉल कर रहा हूँ, इधर ये रहा, और इस बार मुझे कौन सा डेटा देना है? नॉर्मल एक्सट्रेन डेटा। क्यों? क्योंकि इस बार ट्रेन जो डेटा आया वो स्केल्ड होकर के पहले से आया, ठीक है। और यहाँ पर जस्ट मुझे चेक करना है मॉडल डॉट स्कोर, परफेक्ट। वो कंफ्यूजन ना हो, अगर ये स्टेप मेरा यहाँ पर सही रिजल्ट रिटर्न करता है तो फिर हम यही यूज कर लेंगे, हम पहले ही एक्स को बदल लेंगे कंपेरेटिवली टू, एक बार ट्रेन को बदलो और एक बार टेस्ट को बदलो, वो फिर गलत अप्रोच हो जाएगा। मतलब अप्रोच ठीक है, लेकिन उसमें याद याद रखना है हमें, देख रहे हैं, परफेक्ट। क्योंकि वही इशू आ रहा था उधर, तो मैं ये स्टेप ही हटा देता हूँ, पूरा कमेंट आउट रहने दो, बताइए, रहने देते हैं, ऑल्टरनेट अप्रोच रहेगा हमारा, ठीक है, ये कमेंट आउट पे रहने देते हैं। अब मैं एलआर चेक कर लेता हूँ, राइट। आरएफ अगर 76 ला रहा है
तो RF को हाइपर पैरामीटर ट्यून करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बेस्ट लाके तो देगा मुझे। अभी तो रैंडम हम 76 ला रहे हैं, राइट? ठीक है, तो इसका नाम हम यहाँ पर अब प्रॉपर नाम रख लेते हैं, मॉडल RF, मॉडल RF और मॉडल RF, और इसको रीरन कर लेते हैं। उसके बाद मॉडल LR इज इक्वल्स टू लीनियर रिग्रेशन। देखिए 200 ट्री बना रहे हैं राहुल जी, मेरे ख्याल से जब हम वेबसाइट बनाएंगे और अगर हम 200 ट्री पे इसे ट्रेंड करेंगे बार बार तो तब तक हमारा सर्वर होल्ड पे रहेगा। हाँ भाई, तब तक तो कोड आगे नहीं बढ़ेगा ना हमारा, जब तक रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा बैकएंड से। तो मेरे ख्याल से इसमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में बेस्ट पैरामीटर निकाल के उसको यूज करेंगे। बार बार ट्रेनिंग कराना ठीक नहीं रहेगा, टाइम लगेगा। क्योंकि मान लेते हैं 200 ट्री हमने ले लिए और अच्छा हमने ना 100 पे चेक नहीं किया, हम फालतू में 200 यूज कर रहे हैं। क्या पता 100 पे भी हमारा यही आ रहा हो, हमने चेक थोड़ा ना किया है अभी, राइट? एक बार मैं 100 पे देख लेता हूँ, बाकी हाइपर पैरामीटर में हमें बेस्ट पता लग जाएगा। देखिए, बल्कि एक ज्यादा ही आ रहा है, इधर 75 आ रहा था, इधर 76 आ रहा है। राहुल जी क्लियर है? क्योंकि 100 ट्री है, 100 ट्री बाय डिफॉल्ट होता है, तो ये देने की जरूरत नहीं है। तो इस कोड को मैं फाइनल दोबारा रन कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। 100 ट्री, 100 डिसीजन ट्रीज बना रहे हैं। देखो थोड़ा सिस्टम का भी फर्क पड़ेगा, राइट? हमारे प्रोसेसर का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, और 100 ट्रीज बनाने में चैलेंज है। और हमारे पास 13 कॉलम है, उसमें कॉलम्स कितने थे? 1500 कॉलम्स थे, सारे न्यूमेरिकल थे। और टोटल रोज कितने थे? हाँ नहीं, होगा होगा। अगर आप देखो कभी कभी क्या होता है, प्रोसेस पे भी डिपेंड करता है, डेटा के टाइप पे भी डिपेंड करता है। लेकिन रैंडम फॉरेस्ट थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, क्योंकि एक डिसीजन ट्री नहीं बना रहे हैं आप, 100 डिसीजन ट्री बना रहे हैं। एक डिसीजन ट्री में खुद उसके मल्टीपल नोट्स बनते हैं, देखा है आपने? ऐसी 100 डिसीजन ट्रीज हैं, तो टाइम लगेगा। लीनियर, और ये मैं सारा कोड कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है? अभी देख लेते हैं लीनियर का क्या हिसाब किताब है। उस टाइम तो ये नेगेटिव दे रहा था, खैर सभी नेगेटिव दे रहे थे उस टाइम तो, गलत प्रोसीजर के कारण। खैर ये अभी भी हमारा वो वैलिडेट है बात, क्योंकि लीनियर रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है हमारा। ठीक है, कोई नहीं, हम डीटी कॉल कर लेते हैं। डिसीजन ट्री रिग्रेसर, जब हमने आरएफ यूज कर लिया है और आरएफ बहुत ज्यादा डिसीजन ट्रीज को यूज करता है, क्या लग रहा है आपको? मुझे नहीं लग रहा है ये डिसीजन ट्री बेस्ट देगा रिजल्ट, है? dt डॉट स्कोर ला दिया है, कहाँ तक? 60% तक ला दिया, ठीक है कोई नहीं। मतलब मेरे को जहां तक लग रहा है, या तो बूस्टिंग एल्गोरिदम हेल्प करेगा इसमें, या रैंडम फॉरेस्ट ही फाइनलाइज होगा इसमें, क्योंकि लीनियर वाला तो काम नहीं लग रहा है इसमें हमारा, राइट? हाँ वो सब करेंगे अभी, सब कॉल कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। क्या क्या कर लिया हमने? लीनियर, लासो और रिज रह गया ना, ठीक है। एसवीएम भी अभी हमारा, हेरारिकल हमने उसमें पढ़ा है ना आपका, डीबी स्कैन हेरारिकल लास्ट वाला, हाँ देखो। हाँ हाँ। हम्म, ये पीसीए का ही पार्ट होता है। ये डिकम्पोजिशन ट्री भी पीसीए का पार्ट है, क्योंकि जब हम पीसीए इंपोर्ट करते हैं तो डिकम्पोजिशन से इंपोर्ट करते हैं। हाँ केमिकल क्लस्टरिंग हो गया। हाँ ये वाला नहीं हुआ, एप्रियोरी और एफबी ग्रोथ जो है ना, हाँ ये सब थोड़ा अलग डायमेंशन में निकल जाता है, राइट? नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत वास्ट सिलेबस हो जाएगा हमारा। ठीक है, आप एक बार ट्राई करो, अगर एरर आता है या इशू आता है डेफिनेटली मैं बता दूंगा। एप्रियोरी भी होगा किसमें? एप्रियोरी है, हाँ वो भी है।
ये सारे नहीं, अनसुपरवाइज्ड में ये सारे एडवांस में आ जाते हैं। अनसुपरवाइज्ड में हम के मीन्स पे फोकस करते हैं, आपका डीबी स्कैन पे, हेरारिकल क्लस्टरिंग पे। मैंने बताया था हेरारकी वाला हेरारकी फॉर्म में बनाता है, राइट। और अभी आपने जो एफपी ग्रोथ बताया और एप्रियोरी एल्गोरिथम, ये दो हमारे रह जाते हैं। एक बार ट्राई करना, नहीं होता है तो फिर डेफिनेटली टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज एमएल ही कभी कंप्लीट नहीं होगा। एमएल बहुत वास्ट सिलेबस है, राइट। और बताओ राहुल जी एक बार। हाँ, कौन सा? हाँ ये वाला रह गया, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम ना क्लस्टरिंग तक ही रखते हैं, राइट। क्लस्टरिंग तक का ही रहता है, बाकी कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत है मॉडल में, जितना ज्यादा और इन डेप्थ में जाओगे और पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। नहीं यूज होता है आपका, मॉडल है, एल्गोरिदम है, एसोसिएशन एल्गोरिदम है। क्लस्टरिंग ग्रुप में हो जाता है, एसोसिएशन भी ग्रुप पे काम करता है, ये भी अनसुपरवाइज्ड का पार्ट है आपका। अनसुपरवाइज्ड में के मीन्स डीबी स्कैन ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा अगर यूज होता है तो एसोसिएशन एल्गोरिदम्स भी एप्रियोरी एप्रीग्रोथ यूज होते हैं। जैसे हमने ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना वन बाय वन, अगर लगेगा टाइम, एक बार एआई का देख लेते हैं, अगर लगेगा बीच में टाइम बन पा रहा है, डेफिनेटली कवर कर लेंगे, बस ये 3 रह जाते हैं ना। ठीक है, एक बार कवर करना, नहीं होता है तो मैं बता ही दूंगा, ठीक है। टाइम कंस्टेंट है, और कोई इशू नहीं है मेरे एंड पे, और कोई इशू नहीं है। ठीक है, और बताइए राहुल जी। बस ठीक है, ओके। लासो हमारा बन चुका है, और इसके बाद हमें क्या करना है, लासो का कोड चेक करना है। भाई देखिए, लासो आपका L1 रेगुलराइजेशन जो है वो आपका फिट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, क्योंकि लासो और जो रिज है वो लीनियर पे डिराइव होते हैं, राइट। और लीनियर जब आपका ओवर फिट या अंडर फिट होता है तब L1 L2 काम आते हैं। ना तो ओवर फिट हो रहा है ना अंडर, मतलब अंडर फिट हो रहा है, ओवर फिट तो हो ही नहीं रहा है हमारा, राइट, क्योंकि फिट ही नहीं हो रहा है ना हमारा। तो ये लासो हमें हेल्प नहीं करेगा इधर। कोई नहीं, हमारा काम है मॉडल टेस्ट करना, वो हम कर रहे हैं, ठीक है। अगला बताइए, मॉडल रिज। क्या लग रहा है आपको, L2 रेगुलराइजेशन क्या इसका रहेगा? लीनियर नहीं है मॉडल वैसे। एक मिनट, मॉडल छोड़िए हमसे लिखा हुआ, मॉडल अंडरस्कोर रिच, ये वैसे ही आ रहा है जो जैसा लीनियर का पहले आ रहा था, ठीक है, कोई नहीं। क्या बच रहा है हमारा इसमें? मेरे को तो RF ही फाइनलाइज लग रहा है। ये कर लिया हमने, SVR बच रहा है, और ये स्टेट्स मॉडल वाला बच रहा है, ठीक है। और केन, ये 3 हमारे बच रहे हैं ना, SVR SM और के नेबर, राइट। उसके बाद बूस्टिंग वाले, ठीक है। मॉडल कौन सा? SVR। SVR हमारा कॉल नहीं हुआ क्या? ये रहा। क्या लग रहा है इसका स्कोर? नेगेटिव, बहुत बढ़िया। अभी तो जस्ट स्कोर निकाल रहे हैं, अभी एरर सबके बचे हुए हैं, मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और RMSE और R2 स्कोर, ये 4 एरर अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब स्कोर ही बेस्ट नहीं है तो एरर क्या, हम एरर को कंसीडर करेंगे ही नहीं इधर, क्योंकि स्कोर नहीं है, एरर वैसे ही सबका ज्यादा होगा, राइट। ओके, इसके बाद क्या बचता है, SM स्टेट्स मॉडल वाला, है ना, जैसे नो। इसमें हमें क्या करना होता है, ऐड कांस्टेंट करना होता है, पहले बताया था, याद है किस पे। लेकिन ये ना ऐसे काम नहीं करता, एक्सट्रेन पे ऐड कांस्टेंट नहीं। चलो फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ, ये 1111 ऐड कर लेगा, और इसके बाद हमें इसे क्या करना होता है, ये नया एक्सट्रेन बन जाता है। लेकिन इसको ना मैं नया एक्सट्रेन नहीं बनाऊंगा, वरना आगे के जो मॉडल चेक करूंगा वो खराब हो जाएंगे एक्सट्रेन, राइट।
तो इसे मैं क्या नाम दे दूंगा, SM का एक्सट्रेन। ठीक है, कोई डाउट? नो, पक्का? SM का एक्सट्रेन हमारे पास है, इसके बाद SM डॉट OLS डॉट हमारे पास फिट आ जाएगा, और फिट में हम किसे पास कर देंगे, इसमें हमारा ना रिवर्स पास होता है, इसमें रिवर्स पास होता है, यानी Y ट्रेन और कॉमा SM का एक्सट्रेन। ठीक है, अब वैल्यू एरर कैसे आ रहा है, मेथड टू बी पिन और QR। काम करते हैं, एक मिनट, SM.OLS मैंने कौन सा वाले फाइल में आपको बताया था, स्टेट्स मॉडल वाला, ML ये रहा, इसमें कहीं दिख रहा है आपको स्टेट्स मॉडल, देखिए ये है ना OLS, ये रहा। फाइल सारे हैं आप लोगों पे, या मैं गिटहब पे अपलोड कर दूं, सारे मिल जाएंगे, फिर मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, देखिए SM हमने ऐड कांस्टेंट किया राहुल जी, राइट, हमने y हम पे तो ऑलरेडी है पहले से, y और x ही तो हम पास कर रहे हैं ना, SM.OLS। अच्छा, उसके बाद हम फिट करेंगे। ठीक है, पहले हमें OLS पास करना है, उसके बाद इसे फिट कराना है, तो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम इसका नाम रख देंगे मॉडल हितेश SM। SM का मतलब स्टेट्स मॉडल का मॉडल। ठीक है, और मॉडल SM डॉट इसके बाद हमारा फिट चलेगा। फिट कॉल होगा इसमें या डायरेक्ट कॉल होगा, फिट चलेगा, और फिट के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट के परम्स पे जाएंगे, तो उसमें हमें ये वैल्यूज मिल जाएंगे, M और C वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये डायरेक्ट M और C नहीं देगा, यहाँ पर ये डायरेक्ट M और C नहीं देगा, हमें प्रेडिक्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे हमने ये फिट कर दिया, और इसे हम किस में स्टोर कर लेते हैं, रिजल्ट में, और रिजल्ट डॉट टैब बटन, क्या नाम था, परम। तो ये सारे राहुल जी क्या है, ये हमारे ये ये सारे M है, M1 M2 M3 MX प्लस C बनता है ना फॉर्मूला, और ये मेरा लास्ट का फाइनल कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, रिजल्ट डॉट, मेरे पास स्कोर नहीं है इसमें, मॉडल SM डॉट स्कोर, और इसमें मैं क्या डेटा दूं, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट। क्या इशू आ रहा है इसमें, शेप 13/13 एंड नॉट अलाइन विद 13 एंड समथिंग दिस, शेप 13/13, एक्स टेस्ट का 13/13 का मिल रहा है, और नॉट अलाइन विद दिस। एक मिनट, एक्स टेस्ट डॉट शेप और मॉडल SM डॉट स्कोर, स्कोर में मुझे पैरामीटर्स देना पड़ेगा, तो पैरामीटर्स के लिए, नहीं ऐसे तो ये एक्चुअली काम नहीं करेगा हमारा, ये मेरा दिया इसने मॉडल डॉट स्कोर, मॉडल डॉट स्कोर ये मुझे कितना स्कोर बता रहा है, 1 2 3 4, 4 4 8 4 12, और एक 13 स्कोर बता रहा है, यानी ये इंडिविजुअल का स्कोर मुझे बता रहा है, लेकिन हमें तो फाइनल स्कोर चाहिए ना। डॉट मीन, ठीक है, एक्चुअली ना इसका मैं चेक करता हूँ एक बार, इसमें हमारा ना जो स्कोर का फंक्शन चल रहा है उसे परम्स चाहिए, परम्स यानी ये पैरामीटर्स, राइट, ये वाले, लेकिन ये स्कोर पर्टिकुलरली इंडिविजुअल स्कोर शो कर रहा है, हर एक का, कांस्टेंट का, एक्स का, x2 का, x3 का, टोटल कितने आ रहे हैं, अगर आप इसका काउंट चेक करेंगे, यानी लेंथ 13 आ रहा है ना हमारा,
और टोटल x में हमारे अगर आप डेटा चेक करोगे तो कितने हैं, देखिए 1 2, ये टोटल 12 है और 12 में, और ये लास्ट का एक आपका 13वां। इसका मैं एक बार देखता हूँ अभी ऑनलाइन स्टैक ओवरफ्लो पे क्या दिखाता है, राइट। इसके बाद का कौन सा मॉडल है हमारा, इसमें हमारा स्कोर पेंडिंग है अभी, ठीक है। इसके बाद हमारा कौन सा मॉडल बचता है, वैसे एसएम का स्कोर लग नहीं रहा है मुझे ठीक आएगा। पीसीए भी यूज करेंगे राहुल जी अभी हम, ठीक है। के नेबर्स रिग्रेसर, मैंने आपको केएनएन बताया था ना, केएनएन कैसे काम करता है बताओ भाई तेज। राहुल जी केएनएन याद आ रहा है, हाँ? युगल केएनएन याद आ रहा है भाई? यस सर। हाँ बताइए। नॉन नेबर उसमें है ना? नोन नहीं, के नियरेस्ट नेबर। हाँ, यस सर। नो नहीं, के नियरेस्ट नेबर। कितने नेबर को चेक करके पता करना है कि ये किस क्लास से या किस वैल्यू से बिलोंग वैल्यू करता से है, बिलोंग करता है। राइट। अगर मैं बोलता हूँ के की वैल्यू 3 लेना है तो ये कितने आसपास की वैल्यू से पूछेगा, 3 वैल्यू से, कि भाई आपका क्या वैल्यू है, आपका क्या वैल्यू है, आपका क्या क्या वैल्यू, और उसके बाद बताएगा, ठीक है। तो ये रिग्रेसर में भी यूज होगा और उसमें भी यूज होगा, क्लासीफायर में। क्या लग रहा है इसका स्कोर, नेगेटिव, क्योंकि काम किस पे कर रहा है ये, लेफ्ट साइड के वैल्यू से पूछ रहा है, ठीक है। हमें अभी तक हमें बेस्ट क्या मिला है, एक तो डीटी मिला है और एक आरएफ मिला है, क्योंकि डीटी एटलीस्ट हमें 60% स्कोर दे रहा है और आरएफ हमें 75 प्लस स्कोर का दे रहा है, ठीक है। इसके बाद हम पे क्या बच रहा है इधर, अभी राहुल जी ये हमारा अप्रोच क्लियर नहीं हुआ है, ध्यान रखना। मैंने आपको कल एक बात बताया कि क्या मेरे लिए इनको ब्रेक करना, ये मेरा डिसीजन सही रहेगा, ये मैंने कल ही छोड़ा था। अगर मुझे लग रहा है कि इन्हीं के कारण मेरा स्कोर सब में डाउन जा रहा है तो मैं ओरिजिनल डेटा पे ट्राई करूंगा फिर, राइट। क्योंकि ये पूरा आपका हिट एंड ट्राई पे चलेगा जब तक बेस्ट मॉडल हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम फाइनलाइज करेंगे, क्योंकि हमें वेब डेवलपमेंट भी करना है इसके अकॉर्डिंग, और यूजर से ये इतने इनपुट लेना एक चैलेंज रहेगा हमारे लिए, ठीक है। लेकिन अभी हम बना रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ तक जाएगा ये। इसके बाद कौन सा बच रहा है हमारा, इसके बाद इन सबका एरर बच रहा है, ठीक है। फिर पीसीए बच रहा है, फिर क्रॉस वेल बच रहा है, और स्टैंडर्ड स्केलिंग तो कर लिया हमने। क्रॉस वेल बच रहा है, एरर बच रहा है और पीसीए बच रहा है, ये 3 चीजें बच रही हैं। तो राहुल जी क्या करें, एक लूप चला के सबका एरर निकाल लें, है ना। लूप चला के सबका एरर निकाल लेते हैं, देखिए। ऑल मॉडल इज इक्वल्स टू, मुझे पता है सारे मैंने मॉडल अंडरस्कोर के नाम से रखे हैं, मॉडल dt कॉमा मॉडल अंडरस्कोर KNN कॉमा मॉडल अंडरस्कोर लासो, मॉडल अंडरस्कोर LR, मॉडल अंडरस्कोर RF, मॉडल अंडरस्कोर रिच, मॉडल अंडरस्कोर SM, मॉडल अंडरस्कोर SBR। सारे मॉडल हैं इस लिस्ट में, ठीक है। एक बार मैं पहले दिखा दूं आपको मीन स्क्वायर्ड एरर। मीन स्क्वायर्ड एरर में अभी ना SM वाला हटा दो, क्योंकि SM में हम पे प्रिडिक्टेड वैल्यू नहीं है, राइट। अभी बताया मैंने। मीन स्क्वायर्ड एरर में ना 2 चीजें चाहिए, वाई ट्रू और वाई प्रेड। वाई ट्रू का मतलब आपका वाई टेस्ट, और वाई प्रेड का मतलब वाई प्रेड बनाना पड़ेगा हमें। तो मुझे हर एक का वाई प्रेड निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर फॉर आई इन ऑल मॉडल्स, आई के पास क्या है भाई, सारे मॉडल हैं, और सारे मॉडल में प्रिडिक्ट फंक्शन होगा, यानी आई डॉट प्रिडिक्ट होगा ना सबके पास। और प्रिडिक्ट को क्या चाहिए होता है, एक्स टेस्ट डेटा चाहिए होता है, राइट। एक्स अंडरस्कोर टेस्ट डेटा, और ये हमें क्या रिटर्न करता है, वाई अंडरस्कोर प्रेड रिटर्न करता है। कोई डाउट, PREDICT, परफेक्ट। टैब बटन पे देखिए ऑटो कॉल कर रहा है, इट मीन सही है हमारा। वाई प्रेड मिल गया, और वाई प्रेड मिलने के बाद मुझे हर एक का एरर चाहिए। तो MSE को मैंने MSE के नाम से कॉल कर लिया, ये रहा मीन स्क्वायर्ड एरर। अभी भरेंगे इनके अंदर वैल्यू, ठीक है। RMSE क्या होगा राहुल जी, इसी MSE का 0.5, यानी रूट निकालना।
रूट मतलब पावर हाफ, यस या नो, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। उसके बाद MAE क्या होगा हमारा? मीन एब्सोल्यूट एरर हमने कॉल नहीं किया क्या? या तो था, हमने नहीं किया था क्या? ये तो रहा, मीडियन एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया हमने, गलत हमने कॉल कर लिया था, ये है, ठीक है। परफेक्ट। इसके बाद R2 स्कोर है ना, R2 स्कोर हमारा कैसे निकल रहा है? R2 स्कोर से। परफेक्ट। इन सबको सेम डेटा चाहिए राहुल जी, देखिए शिफ्ट टैब क्या चाहिए, वाई ट्रू वाई प्रेड सबको। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वाई ट्रू मेरा क्या है, वाई अंडरस्कोर टेस्ट, और वाई प्रेड मेरा क्या है, वाई अंडरस्कोर प्रेड। ये सारे डेटा मेरे यहाँ चले गए इधर, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, या ये लिख लेते हैं। परफेक्ट। ऑल मॉडल्स एरर मैट्रिसेस, एरर्स मैट्रिसेस मतलब हर मॉडल के हर एरर, ये मैट्रिसेस मेरे पास इसमें होंगे, कोई डाउट इसमें? ठीक है, इसे मैंने डिक्शनरी फॉर्म में स्टोर कर लिया। पहले क्या स्टोर करना है सबका? MSE, MSE मतलब मीन स्क्वायर एरर। दूसरे में क्या स्टोर करना? MAE, कैप में लिख लेते हैं, ठीक है। तीसरे में क्या करना? RMSE। भाई हितेश क्लियर है कि नहीं है? और चौथे में क्या करना? R2 पोस्ट कोड, यही है। राहुल जी को छूट तो नहीं रहा इसमें, देखिए पक्का। और हर एक आइट्रेशन में, हर एक आइट्रेशन में इस ऑल मॉडल्स एरर मैट्रिसेस में एक एक करके MSE पे जाओ पहले, राइट। MSE में क्या कर लेना? अपेंड कर लेना, किसे? इस MSE को, राइट। उसके बाद MAE में जा करके अपेंड कर लेना, किसे? MAE को। RMSE में जा करके अपेंड कर लेना RMSE को। और यहाँ पर फाइनली किसे कर लेना? R2 स्कोर में R2 को, यही वाला है। परफेक्ट, क्लियर है भाई? ठीक है, कहाँ पर? हाँ बिल्कुल सही, अपेंड में R2 स्कोर, राइट। ठीक है, इसका नाम ना राहुल जी ये कर लेते हैं डेटा, ठीक है। इसका नाम हमने क्या कर लिया? डेटा। और यहाँ पर भी हमने क्या लिख लिया सब में? डेटा, राइट। परफेक्ट, क्लियर है? डेटा इसीलिए क्योंकि इसको मैट्रिसेस में अब मैं कन्वर्ट करा दूंगा, कैसे? कुछ इस तरीके से, ऑल मॉडल्स एरर मैट्रिसेस, राइट। और इज इक्वल्स टू, या मैट्रिसेस ना बोल करके DF, DF यानी उसका डेटा फ्रेम, PD डॉट डेटा फ्रेम और ऑल एरर समथिंग लाइक दिस। और ये हमने इसे यहाँ पर इसे रन कर दिया। देखो भाई हितेश, ये कुछ इस तरीके से आया, ठीक है, जैसे नो। लेकिन इसमें राहुल जी एक चीज तो हमें पता ही नहीं लग रहा है, सोचो। अरे भाई ये MSE है लेकिन किसका है? ये RMSE है लेकिन किसका है? मॉडल कौन है यहाँ पर, राइट। ये तो पता होना चाहिए ना हमें। तो यहाँ पर सबसे पहला हम की बना लेते हैं, किसका? मॉडल। मॉडल कौन सा है हमारा, राइट। कुछ इस तरीके से, परफेक्ट। तो मॉडल कैसे अपेंड होगा? डॉट अप, डॉट मॉडल, मॉडल लिखा नहीं आया, मॉडल और डॉट अपेंड। अपेंड में आई, आई क्या है मेरा? मॉडल ही तो है, लेकिन आई एक पर्टिकुलरली ना वो हो जाएगा, आई एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में। मैं ऑब्जेक्ट नहीं चाहता, मैं चाह रहा हूँ उसका ना स्ट्रिंग बना लेना। अदरवाइज आप समझ रहे हो, ये तो एक्चुअल एक पूरा क्लास है ना अपने आप में अभी।
मॉडल, तो उसमें जाकर के अपेंड हो जाएगा, राइट। तो मैं वो नहीं चाह रहा हूँ, मैं उसका स्ट्रिंग वर्जन चाह रहा हूँ, सो दैट सिस्टम पे लोड ना पड़े मेरे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, राइट, है ना। डिसीजन ट्री का ये समथिंग दिस है, रैंडम फॉरेस्ट का ये है। कोई डाउट? परफेक्ट। टेक्निकली ये कहा जाता है कि जिसका R2 स्कोर सबसे कम है वो बेस्ट मॉडल होता है, लेकिन R2 स्कोर सबसे कम का मतलब ये नहीं जो नेगेटिव हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर हमें ये फोकस करना है कि मॉडल का स्कोर और R2 स्कोर बेस्ट हो, लेकिन एक चीज इसमें हमसे छूट रहा है राहुल जी, फाइनल मॉडल का स्कोर कितना है, स्कोर भी तो हमें निकालना है। तो यहाँ पर एक और मैट्रिक्स हमें लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसका नाम डेटा कर दिया, ठीक है। बताओ भाई, स्कोर, ठीक है। और स्कोर कैसे अपेंड होगा हमारा? बताइए, स्कोर कैसे अपेंड होगा? एक्सट्रेन वर्सेस एक्स टेस्ट वर्सेस वाई टेस्ट, मतलब हर मॉडल का एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट। लेकिन हर मॉडल का पहले तो निकालेंगे ना आई डॉट स्कोर। क्या निकालेंगे? आई डॉट स्कोर। तो पहले मुझे इधर क्या निकालना पड़ेगा? आई डॉट स्कोर, और इसमें एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट, ठीक है। उसे हटा देना हमने, एसएम वाला ना, हाँ, इसलिए मैंने उसे हटा दिया पहले। और इसका मैं मॉडल अंडरस्कोर स्कोर नाम से इसे यहाँ स्टोर कर लेता हूँ, परफेक्ट। और इसी को मैं यहाँ पर अपेंड करा दूंगा, राइट। ठीक है, यही आ रहा था ना हमारा, देखिए रैंडम फॉरेस्ट हमारा, राइट। और राहुल जी एक चीज देखिए, हमें ये यहाँ पर फाइनल कंफर्मेशन भी मिल रहा है कि R2 स्कोर हमारा टेक्निकली हमने क्या बोला था कि जो नेगेटिव हो वो हमें इग्नोर करना होता है, और R2 स्कोर कम से कम होना चाहिए। लेकिन R2 स्कोर और यहाँ पर स्कोर हमारा क्या है, दोनों सेम चल रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमारा बेस्ट R2 स्कोर हमें पिक करके चलना, और बेस्ट किसका मिल रहा है हमें सबसे ज्यादा? R2 स्कोर थर्ड नहीं, नहीं नहीं, ज्यादा ज्यादा, सबसे ज्यादा रैंडम फॉरेस्ट का ही मिल रहा है। अच्छा, और अगर हम एरर चेक करें, एरर सबसे कम किसका है एमएससी? नहीं, R2 स्कोर और स्कोर दोनों का सेम ही है, ठीक है, मॉडल स्कोर का ही वो रिटर्न कर रहा है। एमएससी किसका कम है सबसे कम? देखिए एमएससी, क्योंकि एमएससी क्या, एरर, एरर कम होना चाहिए। सबसे कम एरर किस पे है? रैंडम फॉरेस्ट पे। मीन मीन एब्सोल्यूट एरर सबसे कम किस पे है? क्या चीज? हाँ, R2 स्कोर और स्कोर मेरा सेम ही रिटर्न कर रहा है, मतलब मॉडल का स्कोर ही मेरा R2 स्कोर रिटर्न कर रहा है। हाँ, तो हम स्कोर को प्रेफरेंस लेंगे ना फिर यहाँ पर, ठीक है, बेस्ट हमारा स्कोर होना चाहिए। अभी हमारा एमए कम किस में है सबसे कम? इस वाले में आई थिंक, है ना। और आरएमएसई वो भी इसी में है, राइट। तो यानी कि हमारे तीनों जो मेजर एरर होते हैं, तीनों जो मेजर एरर होते हैं, हमारा पर्पस क्या है राहुल जी? एरर क्या करना सबसे कम? मिनिमाइज करना। और सबसे मिनिमाइज एरर किस में आ रहा है? रैंडम फॉरेस्ट में आ रहा है। इसीलिए मैं अपने इस मॉडल को ही आगे प्रोसीड करूंगा। अब इससे पहले मैं पीसीए रन कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? पीसीए रन कर लेता हूँ। कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर? एमएससी मीन स्क्वायर्ड एरर में 100 पार होने का आपका मतलब है वही पर्टिकुलरली कि अगर हम एरर की बात करें, मीन स्क्वायर्ड एरर का, उसका फॉर्मूला हमारा क्या चलता है, ध्यान से देखो। उसका फॉर्मूला चलता है हमारा ओरिजिनल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू का स्क्वायर का सम। स्क्वायर लगा रहे हैं, पेनल्टी दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, मीन निकाल रहे हैं ना, एवरेज। क्योंकि पेनल्टी पे स्क्वायर लगा रहे हैं, इस पेनल्टी बढ़ जाएगी। स्क्वायर लगाने का मतलब क्या? पेनल्टी पे और पेनल्टी बढ़ाओ, ऐसे ना, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने से क्या हो जाएगा कि न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर कम रहेगा, और न्यूमरेटर बढ़ने से क्या होगा? 100% क्रॉस हो जाएगा। 100% क्रॉस होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर 100 से ऊपर नहीं जा सकता, 1000% भी जा सकता है। कहने का मतलब आपका नेगेटिव एरर भी बहुत ज्यादा हो रहा है और पॉजिटिव एरर भी बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए हमारी पेनल्टी ज्यादा पड़ रही है। इसलिए मीन स्क्वायर्ड एरर बहुत ज्यादा निकल रहा है, ठीक है। मॉडल का स्कोर और R2 स्कोर 0 से 100 के बीच में रहेगा, ये नेगेट नहीं करेगा, ये आगे नहीं जाएगा उससे, ठीक है।
कोई डाउट इसमें बताइए? ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें देखिए, अभी हमारा ना एक स्टेप इसमें रह रहा है। मैं यहाँ पर ना एक बार बूस्टिंग एल्गोरिदम उठाता हूँ। बूस्टिंग एल्गोरिदम हमने पढ़ा था ना, ये रहा। बूस्टिंग में हमने 3 पढ़े थे, याद होगा। एडा बूस्ट पढ़ा था, राइट। तो यहाँ पर एडा बूस्ट हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं इधर, ठीक है। एडा बूस्ट को राहुल जी एक बेस मॉडल चाहिए होता है। कोई भी क्या चाहिए होता है? एक बेस मॉडल, क्योंकि उसी को क्या करता है, फर्दर बूस्ट करता है। और वो बेस मॉडल कितने टाइम्स उसे चलाना है बूस्ट करने के लिए, वो बताना होता है। और हर बार लर्निंग रेट क्या रहेगा, पहली बार जब चलाया तो उससे क्या सीखा, दूसरी बार चलाया तो उससे क्या सीखा, ठीक है। तो एडा बूस्ट क्लासिफायर में एक बेस मॉडल देना होता है, और हमने यहाँ बेस मॉडल बना रखा है जो कि आई है। क्या मैं बोल सकता हूँ जैसे नो, यहाँ बेस मॉडल क्या है मेरा, एक आई है कि नहीं है? क्या राहुल जी, मैं यहीं पर मैं एडा बूस्ट मॉडल निकाल लूं, एक डिक्शनरी बना लूं जिसमें सारे एडा बूस्ट हो, है ना। सारे एडा बूस्ट में वो फिट कराएंगे, फिट करा के सारे एडा बूस्ट का स्कोर निकाल लूंगा मैं। क्या ये बात कह सकता हूँ, बताइए। ये एक फाइनल बहुत बड़ा मैट्रिक्स बनेगा हमारा, अभी इसी में चेंजेस होंगे हमारे सारे। तो यहां पर मैंने एक और की ले लिया, इसका क्या नाम रख दिया भाई, एडा बूस्ट मॉडल। अब आप ध्यान से देखना, एडा बूस्ट मॉडल ये एक नया कॉलम बनेगा। जब एडा बूस्ट का बेस मॉडल डिसीजन ट्री है तो उसका स्कोर कितना है, क्लियर है। जब एडा बूस्ट का बेस मॉडल KNN है तो उसका स्कोर कितना है। जब एडा बूस्ट का बेस मॉडल लासो है तो उसका स्कोर कितना है। कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स बन के आएगा। कोई डाउट तो नहीं भाई, ये समझ पा रहे हो ना? ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, ये हमें पता है ना, हम पे प्रूफ होना चाहिए, राइट। ये हमारा क्या, ये हम क्या कलेक्ट कर रहे हैं, ये मैथमेटिकली हम अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे स्टेटमेंट वैलिडेट है। क्योंकि अभी तक तो हमने खाली मॉडल्स पढ़े ना, उन मॉडल्स में बेस्ट मॉडल पहुंचाने तक के लिए हमें ये सारे स्टेप करने हैं, वरना प्रोजेक्ट में फिर यूज क्या है, उन सबका यूज भी तो समझना है। इसलिए प्रोजेक्ट सारे मॉडल्स का कंपाइल करेगा, ठीक है। है, नहीं ऐसा लग नहीं रहा मुझे। अच्छा, देखो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कुछ चीजें फिक्स हैं, उसमें मैथमेटिकल टच बहुत कम आता है। आता है, लेकिन जब आप बहुत स्क्रैच से प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं ना तब आता है, बहुत कम आता है। ये क्या है, पूरा मैथमेटिकल टच पे बना हुआ है। इधर आपको सोचना पड़ेगा उस एंगल से, तभी बात बनेगी। लेकिन इसमें अगर मजा आ गया ना तो फिर उसमें मजा नहीं आने वाला है। दोनों अलग डोमेन पे काम करने वाली चीजें। यहाँ पूरा 12th का मैथमेटिक्स उठा के लिख सकते हो, लेकिन वहां नहीं कर सकते। तो यहाँ बेस्ट डेवलपर वही होगा जो मैथमेटिक्स को अच्छे से समझ पाएगा, अदरवाइज मामला इधर गंभीर होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो मैं ना यहाँ पर ना एडा बूस्ट को इंपोर्ट कर लेता हूँ, राइट। और मुझे पता है एडा बूस्ट मेरा एनसेंबल का पार्ट है, और ग्रेडियंट बूस्टिंग भी मेरा किसका पार्ट है भाई, एनसेंबल टेक्निक। ये बताया था हितेश, एनसेंबल टेक्निक क्या था हमारा। एनसेंबल टेक्निक मतलब एक से ज्यादा मॉडल यूज करना, ठीक है। यस या नो। ये ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर यूज करेंगे राहुल जी, ध्यान रखना, क्लासीफायर नहीं, ठीक है। एडा बूस्ट रिग्रेसर, परफेक्ट। XG बूस्ट मेरा यहां से कॉल होगा नहीं, उसके लिए मुझे अलग से करना पड़ेगा आई थिंक। चलिए मैं देख लूंगा अभी। ये मैंने दोनों कॉल कर लिया। देखो फाइल तो आपकी बड़ी बनेगी है काफी, अगर मैं कंट्रोल पे चेक करूं तो 24 पेज पे हैं अभी हम, राइट। ये फाइल बड़ी जाएगी। और उसके बाद भी अभी हमने मॉडल सेव नहीं किया जो हमारा बेस्ट मॉडल है, अभी तक बेस्ट मॉडल मिला नहीं है। फिर हम PCA अप्लाई करेंगे, और PCA में ये सारा अगेन अप्लाई होगा, और उसके बाद ये सारा अगेन चलेगा। प्रैक्टिस से सारा हो जाए, इसलिए आप भी देखते हैं मैं कई बार रेफरेंस ले लेता हूँ, उतना याद नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ, बहुत सारी चीजें हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर भाई हमें क्या, देखो लॉजिक आपको बनाना आना चाहिए, ये सारा लॉजिक है, राइट। एडा बूस्ट का यहाँ हमारा ये गया इधर। अब मुझे पता आई के पास क्या रखा हुआ, आई के पास एक एक मॉडल है, ठीक है। और इसे बेस मॉडल क्या चाहिए होता है, एडा बूस्ट को बेस एस्टिमेटर। तो मुझे पता है, बस मुझे इतना कोड का जरूरत है, इतना कोड का। क्रॉस वेल इसी में मंगा ले क्या, क्रॉस वेल भी इसी में मंगा लेते हैं चलिए, क्योंकि क्रॉस वेल का अलग से यूज करने का कोई मतलब बनता नहीं है। अब ध्यान से समझना है इस स्टेप को।
क्रॉस वैल का क्या मतलब होता है भाई हितेश? क्रॉस वैलिडेशन करो, मतलब इस बूस्ट मॉडल के 5 बूस्ट मॉडल बनाओ, उसमें से सबका एवरेज निकाल के दे दो। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो यहां पर बूस्ट मॉडल गया, एडा बूस्ट रिग्रेसर जाएगा। क्या जाएगा? एडा बूस्ट रिग्रेसर। बेस मॉडल कौन जा रहा है यहाँ पर? आई। बेस मॉडल, बेस मॉडल क्या है यहाँ पर? आई है, आई एक एक मॉडल है हमारा। उस बेस मॉडल के क्या आपको लग रहा है 1000 एस्टिमेटर चलाना अभी अच्छी बात होगी? क्योंकि अगर आरएफ बाकी तो चल जाएगा फास्ट, आरएफ चलाना दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आरएफ में एक ट्री, एक नहीं है 100 ट्रीज है, और 100 ट्रीज के 1000 ट्रीज चलवाना काफी कंप्यूटेशनल कॉस्ट पड़ जाएगा मेरे लिए। तो मैं इसका बाय डिफॉल्ट देखता हूँ कितना है एन एस्टिमेटर, 50, तो 50 ही रहने देते हैं। ठीक है, लर्निंग रेट कितना है हमारा? 1। लर्निंग रेट को थोड़ा सा कम करते हैं, लर्निंग रेट 0.1 पे लेके चलेंगे। एक मिनट, लर्निंग रेट 1 पे ही है हमारा, चलिए 1 पे ही देखते हैं एक बार, फिर अगर लगेगा कम कर लेंगे। राहुल जी ये रिग्रेसर बनाएगा, डेटा इसके पास आ जाएगा, यहाँ पर एक्स और वाई नहीं जाना है, यहाँ क्या जाना है? एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन जाना है। परफेक्ट, बूस्ट मॉडल बन गया। बूस्ट मॉडल को क्रॉस वैल स्कोर निकालना है, और क्रॉस वैल में ध्यान रखना ट्रेन डेटा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि क्रॉस वैलिडेशन में वो डेटा स्प्लिट खुद करता है, याद करना वो वीडियो मैंने बता रखा है। यहाँ ओरिजिनल एक्स और वाई जाएगा, और ओरिजिनल एक्स और वाई मेरा स्केल्ड है, तो ये इशू आने वाला मेरे पास नहीं है। ठीक है, इसका मीन स्कोर पता लग गया मुझे, इसका मुझे स्कोर ही तो निकालना था, यस या नो? है कि नहीं भाई? तो फिर अगर जैसे हम लोग अलग अलग करते हैं, हाँ, ये क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड के मीन के टेस्ट के अलग ट्रेनिंग के अलग, और फिर क्रॉस वेल में क्या डालते हैं फिर हम? क्रॉस वेल में यही बेस मॉडल, क्रॉस वेल में भी बेस मॉडल जाता है, ओरिजिनल एक्स और वाई जाता है। नहीं जैसे हाँ एक्स और वाई हमने अभी स्टैंडर्ड स्केलिंग कर रखी है, हाँ, ठीक है, लेकिन जैसे हम अलग अलग नहीं कर रहे थे ट्रेनिंग में अलग और नहीं जाता, फिर गलत हो जाता। फिर यहाँ पे दिक्कत हाँ यहाँ दिक्कत आती, यहाँ वो एरर हो जाता हमारे लिए। फिर एक्स और वाई अगर हम देते तो वो विदाउट स्केल्ड चले जाता, और वो हो सकता है गलत हो फिर जाता। हमें दोबारा एक्स पे जाना पड़ता हाँ, फिर ओरिजिनल एक्स पे जाके स्केल्ड करना होता, इसीलिए हमने पहले ही ये हो सकता है कि हमने ये इशू आगे हमें अभी पता लगता, लेकिन टेक्निकली हमने वो पहले रिजॉल्व कर लिया था, एक्स को ही ओरिजिनल पे स्केल करा के, राइट? राहुल जी ये जो क्रॉस वैल स्कोर है ना, ये इस बूस्ट मॉडल का क्रॉस वैल स्कोर है, ध्यान से समझना। मेरे पास दो हैं, मैं यहां पर ना एक और एक वो बनाता हूं कि जिसका नाम रखता हूं क्रॉस वैल, क्रॉस वैल। और ये कब? क्रॉस वैल तब जब ये बूस्ट यूज कर रहा हो, ध्यान से समझना इसे। क्रॉस वेल तब जब ये बूस्ट यूज कर रहा हो, और क्रॉस वेल एक और हो सकता है जब वो बेस मॉडल यूज कर रहा हो, बूस्ट नहीं, जब वो बेस मॉडल यूज कर रहा हो। तो यहां पर मैं एक और बनाता हूं क्रॉस वेल बेस मॉडल। ठीक है, बेस मॉडल मतलब ओरिजिनल मॉडल पे जब वो काम कर रहा है, तो मेरे पास क्रॉस वेल के दो दो कॉलम बन के आएंगे। ठीक है, और ध्यान से समझना इस चीज को कि यहां पर ये जो क्रॉस वेल मेरा यूज हो रहा है, ये मेरा बूस्ट मॉडल पे यूज हो रहा है। ठीक है, और बूस्ट मॉडल यहाँ मेरा एडा बूस्ट है, और एडा बूस्ट का मुझे मैनुअली स्कोर भी निकालना है, ये मेरा क्रॉस वेल का स्कोर है। इसका मैनुअल स्कोर निकालने के लिए मुझे बूस्ट मॉडल डॉट स्कोर यूज करना पड़ेगा, ये बूस्ट मॉडल डॉट स्कोर, राइट? कुछ इस तरीके से कि इस बूस्ट मॉडल को फिट किया, इसका स्कोर निकाल लिया, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट दे दिया। तो राहुल जी ये इसका स्कोर कहाँ जाना चाहिए? जैसे एडा बूस्ट नाम का कॉलम बन के आएगा, तो इसका स्कोर यहाँ आना चाहिए ना, एक एक करके। तो यहां पर मैं यहां बोल देता हूं कि जो मेरा ऑल डेटा आप निकाल रहे हो, इसके किस पे जाना? इसके एडा बूस्ट पे जाना, और एडा बूस्ट में जाकर के क्या करना? अपेंड करना किसे? इस बूस्ट मॉडल के स्कोर को। इसको ना अलग से वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं पहले, ठीक है? बूस्ट स्कोर इज इक्वल टू बूस्ट मॉडल डॉट स्कोर, परफेक्ट। और इसको हमने बूस्ट स्कोर के नाम से अपेंड करा दिया। तो ये एक हितेश ये कॉलम बनेगा इधर एडा बूस्ट, एडा बूस्ट के बगल में यहाँ एक स्कोर लिखा आएगा। जो स्कोर ये लिखा आएगा उसको मैं क्या समझू? उसको मैं ये समझू कि एडा बूस्ट का स्कोर तब जब उसका बेस मॉडल डिसीजन ट्री था, एडा बूस्ट का स्कोर तब जब उसका बेस मॉडल KNN था। ये मैं समझ सकता हूँ, ठीक है? लेकिन अभी क्रॉस वेल के लिए कॉलम नहीं बनाया हमने इधर, मतलब कॉलम तो बना लेकिन अपेंड नहीं करा है। क्रॉस वेल आप कैसे यूज करेंगे? क्रॉस वेल आप ध्यान से देखना, इधर मुझे बोलना पड़ेगा, यहाँ एक क्रॉस वेल का कॉलम बन के आएगा। क्रॉस वेल में मुझे दो चीजें लिखनी है,
एक तो क्रॉस वेल में मॉडल क्या चल रहा है, बेस मॉडल, और उस बेस मॉडल पे एवरेज स्कोर क्या चल रहा है। थोड़ा सा टेक्निकली फंसेगा इधर, समझ पाना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्रॉस वेल दो तरीके से है ना हमारे पास, एक तो बूस्ट मॉडल कौन यूज हो रहा है, एडा बूस्ट यूज हो रहा है। एक मेरा कॉलम बन के आ रहा है इधर क्रॉस वेल का, पहला स्कोर आया क्रॉस वेल का। क्रॉस वेल का जब पहला एवरेज स्कोर आया तो मुझे ये नहीं पता लगेगा कि बेस मॉडल कौन है, मतलब बूस्ट मॉडल तो है, तो मुझे ये पता करना है कि बूस्ट मॉडल में बेस मॉडल डिसीजन ट्री है। थोड़ा सा समझना इसे, दो क्रॉस वेल स्कोर आएंगे, एक क्रॉस वेल स्कोर होगा जिसमें बूस्ट मॉडल है और उस बूस्ट मॉडल में बेस मॉडल डिसीजन ट्री है। आप समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं। क्रॉस वेल स्कोर बनेगा बूस्ट के साथ और क्रॉस वेल स्कोर बनेगा विदाउट बूस्ट। तो जो बूस्ट के साथ बनेगा उसमें बेस मॉडल में बूस्ट है और उस बूस्ट में बेस मॉडल डिसीजन ट्री है, ठीक है। और एक दूसरा क्रॉस वेल स्कोर बनेगा जिसमें बूस्ट मॉडल नहीं है, जस्ट बेस मॉडल है। ये दो कॉलम बनने वाले हैं, कोई डाउट तो नहीं ना इसमें, इसका ध्यान रखना। तो यहाँ ये जो क्रॉसवेल स्कोर मुझे मीन रिटर्न करना है, इसको मैंने सीवी बूस्ट स्कोर के नाम से स्टोर कर लिया। सीवी बूस्ट स्कोर का मतलब जब बूस्ट मॉडल आ रहा है उस टाइम सीवी का स्कोर क्या है, ठीक है। राहुल जी कोई डाउट तो नहीं। और सीवी बेस स्कोर का क्या मतलब, जब क्रॉस वेल में बेस मॉडल जा रहा है, और बेस मॉडल क्या है मेरा आई, यहाँ बूस्ट ना पास करके मुझे क्या पास करना है इधर, मुझे आई पास करना है इधर, है ना। जब बेस मॉडल आई जा रहा है तो ये दो स्कोर मिले ना मुझे, एक तो सीवी बेस स्कोर और एक सीवी बूस्ट स्कोर। अभी समझ में आ जाएगा आप लोग को पूरा। ऑल का डेटा का यहाँ पर मुझे सीवी सीवी का बेस मॉडल, तो बेस मॉडल में अपेंड में मुझे कौन सा वाला भेजना है, बेस स्कोर वाले को, ठीक है। और ऑल मॉडल्स एरर डेटा के मुझे क्रॉस वेल बूस्ट में किसे भेजना है, सीवी बूस्ट स्कोर वाले को, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसे रन करते हैं। एरर के चांसेस हो सकते हैं, देखते हैं कहाँ मामला फंसता है या आ जाता है, ठीक है। मुझे तो लग रहा है रैंडम फॉरेस्ट में ये लंबा कोड जाएगा क्योंकि एन एस्टिमेटर 50 रन कर रहे हैं, 100 के 50 ट्रीज, 500 नहीं 5000 डिसीजन ट्रीज हो गए ना, 5000 डिसीजन ट्रीज है हमारा, तो ये कोड लंबा अटक सकता है, ठीक है। वेट करेंगे इस पे थोड़ा। और अगर ये डेटा फ्रेम आ जाता है तो इसको यही स्टॉप करते हैं आज, राइट। इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। कल मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, अगर मैं कल नहीं सॉरी कल तो मैं कॉलेज में रहूंगा, ट्यूसडे से, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला ना वीकडेज में अगर मैं अवेलेबल हूँ तो आप लोग आ जाना, ठीक है। मैं वीकडेज का बता दूँ, मोस्ट प्रोबेबली आप लोग बता दीजिए। सुबह आई थिंक ठीक रहेगा, फ्रेश फ्रेश, है ना। सुबह का रख लेंगे 11 से 12, 11 से 12 फ्री हूँ मैं, 12 से 1 भी फ्री हूँ, देख लेंगे इसे, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो भाई ये सब करने के बाद तो यही फाइनल हो पा रहा है कि हमें मॉडल को ट्रेन करा के रख लेना है क्योंकि बंदा इतना देर रिस्पॉन्स का वेट नहीं करेगा वेबसाइट पे, राइट। वो राइड बुक कर लेगा गुस्से में प्राइस चेक करने से अच्छा है राइड बुक कर लो। आपको पता है ये कहाँ फंस रहा है? हाँ, इसमें ना मुझे आपको ना प्रिंट करके दिखाना चाहिए। एक काम करते हैं ना, रोकते हैं इसे थोड़ा सा, क्योंकि आपको ये पता लगे कि बात कहाँ तक पहुंच चुकी है। ये जब सारा काम हो जाए तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ प्रिंट str ऑफ आई डन, ठीक है। डन मतलब पहला मॉडल डन, str i डन मतलब पहला मॉडल डन, ठीक है। तो हमें पता लग जाएगा ना हम पे इतने मॉडल है और इतना डन हो चुका है, ठीक है। अभी पहला भी डन नहीं हुआ है, बताइए। काफी लंबा टास्क दे दिया हमने, क्रॉस वेल चला दिया इसी में, बूस्टिंग चला दिया इसी में, बूस्टिंग के 50 एस्टिमेटर हैं, डिसीजन ट्री डन, एक मॉडल हुआ है, ठीक है। अब पहला डिसीजन ट्री कैसे उठा लिया भाई इसने, अच्छा मॉडल डीटी ही था, ठीक है, डीटी ही था। राहुल जी बस इन्हीं दो में टाइम लगना है इसको, डीटी में और आरएफ में, क्योंकि बाकी में तो स्कोर कुछ आ ही नहीं रहा है ना।
टाइम इन्हीं में लगना है इसे। है हाँ, अभी देखेंगे ना, ये देखिए मेरा यहाँ पर पूरा मेमोरी कंज्यूम पे चल रहा होगा, देख रहे हैं सीपीयू यूजेस देखिए, सीपीयू और मेमोरी यूजेस देखिए, पूरा 100% पे दोनों ऑलमोस्ट, राइट। गूगल क्रोम अकेला 1 GB के मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, 1 GB की, ठीक है। और यही ये नहीं, ये तो फेल भी हो सकता है मेरा कोड चलते हुए में ही। अगर यहाँ मेरा सी ड्राइव का स्पेस खाली नहीं है तो कितना है, 245 MB, हो सकता है फेल हो जाए अभी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कुछ दो चार चीज़ें यहाँ से खाली कर लेते हैं, अदरवाइज हमारा आज का कोड नहीं चल पाएगा। ये क्या है, ऑल रिपोर्ट PDF 155 में ब्लू स्टैक। एक काम करता हूँ, टैबलू को अनस्टॉल कर लेता हूँ, टैबलू तो मैंने पढ़ा दिया है वैसे उन सबको। कंट्रोल पैनल, तब तक वो कोड तो चल ही रहा है हमारा, राइट। क्या हुआ, कोई डन हुआ कोई दूसरा? नहीं। फास्ट API पाइथन के बेस पे, हाँ कह सकते हैं आप फिर। हाँ बिल्कुल, अगर छोटे मोटे सॉल्यूशन मुझे चाहिए ना, फास्ट API का काम ही है, फास्ट काम कराना है छोटे मोटे को, तो हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। क्या लग रहा है भाई, KNN पे चल ही नहीं पा रहे हैं भाई साहब, हैं? अब सोचिए, अभी ML में ये हाल है, AI में पता है, AI में मुझे ऑलरेडी ट्रेंड करके लाना होता था मॉडल, जो इससे पहले जो बैचेस गए, इसमें भी यही इश्यू रहेगा, मुझे सारे इपॉक्स रन करने होंगे पहले से, क्योंकि 4-4 6-6 घंटा लगता है AI का डेटा ट्रेन करने में। कॉम्प्लेक्स होगा, हैं? नहीं, यहाँ हम कोई कोड थोड़ा ना रन कर पाएंगे, स्टार्टिंग के ANN के कोड रन कर पाएंगे, RNN और CNN के कोड नहीं रन कर पाएंगे हम। और इनफैक्ट जुपिटर नोटबुक पे काम नहीं होगा हमारा, गूगल को लैब पे करेंगे, क्योंकि ये फेल हो जाता है वहाँ पर। हाँ, क्योंकि ये बीच में स्टक हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, कम से कम कोलैब पे डेटा तो सेव रहेगा। उसको चाहिए कम से कम 10-12 GB का रैम, इतना है नहीं हम पे। और उसे स्टोरेज चाहिए अच्छा खासा, 500 GB का हार्ड डिस्क फ्री, उतना मेरे पे है नहीं। 250 के आसपास दे देता है। हाँ, 250 GB देता है कि कितना देता है, इतना ही देता होगा, क्या देखा नहीं है अभी, मुझे याद नहीं आ रहा है। 250 GB होता है आई थिंक, 250 तो नहीं होता है यार मेरे ख्याल से, 25-30 के आसपास होगा मेरे ख्याल से। एक बार चेक करो ना गूगल को, देखिए अब जाके के नेबर डन हुआ है इधर। अच्छा हुआ हमने ये प्रिंट, देखिए देखिए राहुल जी, ये देखिए KN के होते ही लाखों और लीनियर तुरंत खत्म है। हाँ हाँ, चलिए अब इसको ज़्यादा टाइम लगेगा इस वाले में। LR हो गया है ना, इसे रैंडम फॉरेस्ट रिज में लगेगा, नहीं रिज में नहीं लगेगा, रैंडम फॉरेस्ट में और SBR में लगेगा बस। अभी ये इसी पे अटका है, RF पे अटका है। आर वो तो प्रीमियम का पार्ट हो गया ना। नहीं, स्टोरेज देखो ना, इसका स्टोरेज कितना दे रहा है। हाँ इतना देता है बिल्कुल, काफी है, हमारे सारे AI के कोड चल जाते हैं ऑलमोस्ट इसमें। हाँ काफी है उतना, उसका वो रन टाइम के लिए भी चाहिए ना उसे कुछ, इसके लिए। अब मेरे सिस्टम में 4 GB खाली है अभी सी ड्राइव में, लेकिन देख रहे हैं ये रन टाइम के कोड को रन करने के लिए भी तो सी ड्राइव यूज करता है ना। अभी टैबलू मैंने अनस्टॉल किया है इसीलिए, क्योंकि मुझे लग रहा था करप्ट हो जाता बीच में फिर हमारा कोड।
हम गूगल कोलैब ही यूज करेंगे, लिखेंगे कोड इसमें क्योंकि यहाँ हिंट जल्दी मिलता है, कोलैब में हिंट देर से मिलेगा, लिखेंगे इसमें, कट पेस्ट करेंगे उधर, चलाएंगे कोलैब में, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ कोड यहाँ चल जाएंगे लेकिन बाकी नहीं चलेंगे इधर। ये CNN में बहुत इशू देगा, जब इमेज प्रोसेसिंग पे काम करेंगे ना तो ये दिक्कत देगा हमें। लेकिन ओपन सी भी वहाँ नहीं परफॉर्म कर सकते, ओपन सी भी फिर हम AC पे करना है, तो मुझे स्टोरेज क्लियर रखना पड़ेगा कुछ, क्योंकि ओपन सीवी में वो वेबकैम ओपन नहीं कर पाता है गूगल कोलैब, थर्ड पार्टी एक्सेस हो जाता है ना, अलाउ नहीं कर पाता है। चलिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, ये तो भाई डन ही होना है राइट। अगर ये आज नहीं होता है तो मैं लगा के रख दूंगा, डेटा फ्रेम का स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, थोड़ा समझना उसे। बाकी परसों जो क्लास होती है हम वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। एक मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ तो हमें पता लग गया माइंड में कि कौन सा मॉडल फाइनलाइज होने वाला है, कौन सा रैंडम फॉरेस्ट होने वाला है, राइट है ना, अगर देखा जाए तो राइट। तो एक आइडिया हमें मिल चुका है ओवरव्यू, बाकी फिर भी हम